हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो हम लोगों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की सीरीज चल रही थी, उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि आपका अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड है। इसमें 3 सेक्शन है, धारा 13, धारा 14 और धारा 15। धारा 13 है जो कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग है। 14 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड है। बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड। ये भी एक तरह से ऐसे ऑफेंस को बताता है। ये तीनों आप एक चैप्टर 2 में ऑफेंस देखे होंगे जो बालकों के अगेंस्ट है, जो बालकों के साथ फिजिकल इंटरेक्ट होकर के वो ऑफेंस क्रिएट किया जाता है। 13, 14, 15 यह भी एक अपराध का प्रकार है। इसके बारे में फुल डिटेल में अभी पढ़ते हैं। उसके पहले अगर वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिए, और अगर चैनल थोड़ा हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। तो अगर धारा 13 की बात करें, धारा 13 की अगर इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इसमें लिखा है कि इसका हेड नोट जो है वो यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज है। तो whoever uses a child in any form of media, तो यहाँ पे कुछ मीडिया का फॉर्म बताया गया है, तो उसमें इंक्लूड किया गया है क्या क्या, इंक्लूडिंग प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट बाय टेलीविजन चैनल्स और इंटरनेट और एनी अदर electronic form or printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution। तो अगर अब इसका हिंदी वर्जन देखा जाए, कोई किसी बालक का मीडिया के किसी प्रारूप में लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है। इसका मेन उद्देश्य ये है लैंगिक परितोषण, ये इसके उद्देश्य की बात करता है। इसका मेन पर्पस क्या है, लैंगिक परितोषण, मतलब एक तरह से समझिए कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो अब मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, जिसमें टेलीविजन चैनल, मतलब टीवी पे कोई चैनल चल रहा हो उसमें, या इंटरनेट पर, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या किसी प्रिंटेड फॉर्म में प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का उसका आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो, या वो अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए वो पर्सनली यूज करना चाह रहा हो, या उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हो। अगर उसका ऐसा आशय हो या ना हो, लेकिन अगर तब भी वो ऐसा कार्य करता है तो वह धारा 13 का अपराध करता है। और इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड है। पहला है किसी बालक की जननेंद्रियों को प्रतिदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, मतलब उस बालक के द्वारा कोई ऐसा ऑब्सीन एक्ट करवाना, और फिर किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में, कोई सेक्सुअल एक्ट करवाने में उसका यूज करना और उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को शो करना, मतलब रिप्रेजेंट करना। ये 3 और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो वह क्या करेगा, किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अपराध का दोषी होगा। और फिर अगर स्पष्टीकरण की बात करें, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया है कि किसी बालक का उपयोग करने का मतलब क्या है, कि उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर वो कोई कार्य कर रहा है तब भी वो उसमें इन्वॉल्व माना जाएगा। तो अब ये देखते हैं, किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार करना, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन को दिखाया जाए और फिर उसको
कोई ऑब्सीन एक्ट करवाया जाए, किसी कोई ऐसा कार्य करवाया जाए जो सेक्सुअल एक्ट हो, वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये सब भी कार्य करवाया जा रहा है जिसमें वो किसी बालक का उपयोग को डिफाइन किया गया है कि इसमें अश्लील सामग्री अगर तैयार की जा रही है तो भी उसका उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण मतलब भेजना, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीक की किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना भी सम्मिलित है। अगर कोई किसी बच्चे को फुसला करके इन सब कार्य में किसी बच्चे को कह रहा है कि आप करो, मतलब थोड़ा सा लालच दे करके कह रहा है कि आप ये सब कार्य करो तो हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगर ये ऐसा भी कोई कर रहा है तो वो भी धारा 13 का ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। अब इसके पनिशमेंट की बात करें, धारा 14 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालक का उपयोग करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी, 5 वर्ष तक की हो सकती है, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा तथा अगर फर्स्ट टाइम करता है तो 5 वर्ष और अगर सेकेंड टाइम फिर से वही ऑफेंस करता है तो 7 वर्ष का दंड दिया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ये तो सिर्फ 13 के लिए जनरल पनिशमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे अच्छी बात है, ये सेकंड वाला देखिए, जो कोई उपधारा 1 के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोग करके ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर धारा 3, 5, 7 और 9 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करेगा वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा 1 में उपबंधित दंड के अतिरिक्त क्रमशः 4 में, 6 में, 8 में और 10 के अधीन भी दंडित किया जाएगा। इसका सीधा सा कहना है कि अगर जो धारा 13 का ऑफेंस दिया गया है जो धारा 13 का ऑफेंस दिया गया है अगर वो कार्य करता है, ये धारा 13 का अगर ये कार्य करता है और फिर उसके बाद प्लस 3, 5, 7, 9 अगर इसका ऑफेंस भी क्रिएट करता है, अगर इसका ऑफेंस भी करता है और 3, 5, 7, 9 जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं, वो जा करके आप लोग देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया गया है कि क्या चीज़ें हैं और इसकी पनिशमेंट कितनी है। तो 3, 5, 7, 9 की भी ऑफेंस करता है तो क्या होगा, उसको 3 की पनिशमेंट 4 में, 5 की पनिशमेंट 6 में, 7 की पनिशमेंट 8 में, 9 की पनिशमेंट 10 में। तो ये पनिशमेंट आपको ये 14 के सेक्शन 14 के साथ दी जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यही बातें ये कह रहा है। और अब 15 की बात करें, 15 में क्या है, बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड। यहाँ पे कोई फिजिकली ऑफेंस नहीं हो रहा है, ना बच्चों को कोई परेशान कर रहा है, यहाँ पे सीधा सा है कि कोई अश्लील सामग्री है उनकी स्टोरेज की बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है उसकी स्टोरेज की बात धारा 15 में की गई है। इसलिए इंग्लिश फॉर्म की बात करें तो एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography shall be liable to fine not less than 5,000 rupees and in the event of second or subsequent offence with fines which shall not be less than 10,000।
कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधी अश्लील सामग्री को साझा मतलब शेयर करता है और पारेषित मतलब ट्रांसमिट करता है मतलब कहीं से कहीं पर भेजता है करने के आशय से किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है मतलब स्टोरेज करता है। कोई ऐसी सामग्री है जिसका वो उसको शेयर करना है या उसको एक जगह से कई दूसरी जगह पर भेजना है तो उसका कोई स्टोरेज रहेगा तो वो स्टोरेज करता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अवैध प्राधिकारी को जो विहित किया जाए रिपोर्ट करने में असफल रहता है। मतलब वो उसको इन्फॉर्म नहीं करता है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं, रिपोर्ट करने में भी असफल रहता है। वह 5,000 रुपये मतलब मिनिमम 5,000 रुपये और अगर सेकेंड टाइम ऐसा करता है तो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा। अब उपधारा 2 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय जो विहित किया जाए या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है वह किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए या लिखा हुआ है, अगर या है तो या तो उसको कारावास दिया जाएगा या जुर्माना दिया जाएगा या दोनों दिया जाएगा। तीसरे की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक पर्पज मतलब अगर वो इसका बिजनेस करता है के लिए भंडारकरण करता है मतलब कि उसका ना कोई पर्सनल यूज है ना कुछ है, वो उसको एक तरह का बिजनेस बना लिया है तो उसका स्टोरेज रखता है। अगर तो पहली 2 सिद्धि पर उसे 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा मतलब 3 से 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और सेकेंड टाइम में कितना होगा 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। देखिए यहाँ पे या जुर्माना है, यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर या जुर्माना है और यहाँ पर और जुर्माना है तो इन सब का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की बात करेंगे। यार प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए। मिलते हैं कल की वीडियोस में चैप्टर 4 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।